देखो पहली जो सप्लाई आपको चेक करनी पड़ेगी वो चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद ही चेक करनी पड़ेगी, इधर लिखा, ठीक है। इसमें जो आपको चेक करना है वो +5 वोल्टेज चेक करना है। कितना चेक करना है? +5। यहाँ पे +5 वोल्ट आना चाहिए। तो हमें डीसी पे सेट करना है। किस पे सेट करना है? डीसी पे। मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करना है और +5 वोल्ट चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पे देखो बराबर 5 वोल्ट आ रहा है, 0.445 प्लस ठीक है। आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो चार्जर पिन में दिक्कत हो सकता है या केबल में दिक्कत हो सकता है। समझ में आया? यस सर। तो आपको सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा, तभी बोर्ड के अंदर पावर जाएगा, उसके पहले पावर जाने वाला नहीं है। अगर आपका बेल्ट भी खराब होगा तो फिर भी आपके फ़ोन के अंदर इस तरीके का इशू आएगा। और बोर्ड तो पे बेल्ट खराब होगा यहाँ तो पावर आएगा ही ना। हाँ। पॉज कर दूं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिंपल सा क्या है, सबसे लास्ट और सबसे लास्ट पे आप लगाएंगे तो फिर भी आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट आना चाहिए। आएगा। आया सर? आ गया तो सर। मैंने किस पे चेक किया? इस बेल्ट के ऊपर 5 वोल्ट चेक किया। बेल्ट दिखा, बेल्ट पे ये है बेल्ट। ठीक है। बेल्ट के ऊपर मैंने कितना चेक किया? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट दिखा दो। ये अगर इस बेल्ट पे ही 5 वोल्ट ना आए तो फिर भी हमारा चार्जिंग होगा नहीं होगा। समझ में आया? तो हमने अभी तक कहाँ चेक किया? यहाँ तक चेक कर लिया है। आपको दिखा दो डायग्राम। हाँ, वी बस तक चेक कर वी बस लिया। तक हमने यहाँ पे चेक कर लिया, लेकिन हम इसके आगे अभी तक चेक सब नहीं मदरबोर्ड में अभी हमारी चेकिंग हुई है। अब ये हमारी सप्लाई वी बस की मेन मदरबोर्ड में जाएगी, है ना सर? अब इसको हम क्या करेंगे, मेन सप्लाई मेन मदरबोर्ड के अंदर देते हैं। तो मेन मदरबोर्ड में क्या होता है, सिंपल सी बात, ये चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है। किस में जाता है? चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी के पास में जो एक कैपेसिटर मिलेगा उस पर कितना मिलेगा? 2.2 कितना? 3.2 से 4.2। पहला 5 मिलता है। कितना मिलता है? 5। उसके बाद आउटपुट में कितना मिलता है? 3.2 से 4.2। समझ में आया? तो जैसे कि मेरे पास और कोई मदरबोर्ड, जैसे इनका वाला मदरबोर्ड है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डीसी मशीन से 5 वोल्ट देंगे। कितना वोल्ट देंगे? 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके दिखा दो कि यहाँ पे कितना सिलेक्ट है, 5 वोल्ट और 3.2 एम्पियर। ओके, तो मैं इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ऑन ऑफ। और ऑन ऑफ करने के बाद आप नोटिस करोगे, मैं आईसीओ की पहचान भी इसमें बता देता हूँ और जूम ऐसा दिखा दो पास से। अब यहाँ पे नोटिस करना, जो एंटीना होता है उसके पास में जो आईसी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? 4G, 2G और 3G आईसी। जो लंबी आईसी होती है उसको क्या बोलते हैं? और इसमें एक छोटी सी आईसी क्या है हमारी? नेटवर्क आईसी, ठीक है, WTR। समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे, इसको हम 5 वोल्ट देंगे। कितना वोल्ट देंगे? तो 1 पॉइंट ग्राउंड रख देते हैं और हम देख लेते हैं पावर आईसी, यहाँ पे CPU MMC और ये हमारी क्या है, चार्जिंग आईसी। ओके, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं। ठीक है, पकड़ो, ऐसे पकड़ो प्रॉपर, और आप थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरी। कौन से पॉइंट पे दे रहे हैं सर? वी बस पे हम दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? वी बस पे। अब ग्राउंड को आप ग्राउंड पे रखो, ब्लैक प्रोग्राम ग्राउंड पे रखो, और इसके बाद इस कॉइल के ऊपर चेक करो कितना वोल्टेज आ रहा है। कुछ बराबर लगा नहीं है कि दिखा दो 2.1 यहाँ पे, 2.1 यहाँ पे दिखा देना कितना आ रहा है सर। 2.1 समझ में आ रहा है? तो बीपीएच बना कि नहीं बना? और बीपीएच बन गया तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट हमने यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं चेक किया। यहाँ दिखाओ, डायग्राम में दिखाओ, यहाँ पे डायरेक्ट हमने 5 वोल्टेज नहीं चेक किया, डायरेक्ट हमने क्या चेक किया? बीपीएच। चार्जिंग आईसी ओके है, तभी तो यहाँ पे बीपीएच बन रहा है। सर BPH कम नहीं बना? कम बना, बट इसमें भी थोड़ा सा कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से थोड़ा कम है। और हम डीसी मशीन से दे रहे हैं, ना कि चार्जिंग से दे रहे हैं। ओके, तो फ्लक्चुएशन थोड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा बीवेट बना कि नहीं बना? क्लियर हुआ? तो बीवेट की सप्लाई यहाँ तक चेक करने में कोई दिक्कत है आपको? क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें मालूम होता है चार्जिंग आईसी ये सब के पास पे क्या बीपीएच बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे मैंने बोला 2G 3G के पास पे जो कैपेसिटर होगा वहाँ पे क्या बनेगा? बीपीएच। तो जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज बनाया, बीबस दिया, तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि जो यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है इस पर कितना वोल्टेज बन रहा है। देखिए, लगाइए 1 पॉइंट ग्राउंड पे, ग्राउंड, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसके सिल्वर पॉइंट पे लगाओ, और दूसरे सिल्वर पॉइंट पे लगाओ। कितना आया देख लो, बीपीएच बना कि नहीं बना? दिखा दो, दिख रहा है? और दिखाओ कहाँ पे लगाया उन्होंने? यहाँ पे। समझ में आया? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया था कि 2G 3G 4G 5G आईसी के पास पे भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा?
एक कैपेसिटर मिलेगा जिसपे कितना वोल्टेज आएगा, 3.2 से 4.2। आप समझ में आया। तो ये वोल्टेज एक्चुअल हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इतने सेक्शन में डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो जहाँ जहाँ मैंने बताया है। तो इसको बताने की ज़रूरत है क्या, तो मैं स्किप कर सकता हूँ। डेड फोन रहेगा तो इसी तरीके से डायग्नोस्टिक करना है। इनका डेड फोन का डायग्नोस्टिक भी हो रहा है साथ में। फिर इसके बाद हमने चेक क्या करना है कि पावर आईसी में जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, पावर आईसी में। पावर आईसी में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कैपेसिटर के ऊपर, किसके ऊपर, कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्ट आएगा, ध्यान देना है इस चीज़। हाँ, एक कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्ट आएगा, 3.2 से 4.2। 3.2 से 4.2। तो जब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे पावर आईसी है, यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, वोल्टेज। क्या देना पड़ेगा, वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज देंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं वोल्टेज देने का काम करता हूँ और आप क्या करो, चेक करने का काम करना, ठीक है। इसको ऐसा करिए ना सर, उसमें लगा लीजिए। बेल्ट नहीं है ना, 4 सीसी बोर्ड नहीं है।